ये नहीं पता मुस्ताक ने डंगर छाड़ के चला गया मैनू फिर बनाई दूसरा दिन है दूसरा दिन हो गया मैं वेखन दिया तकरीबन को 3 दिन हो चले ने शाम ने खून कर देनी ठीक हो पेशाब ठीक हो गया नहीं पेशाब तो काला शाह कर दी फिर राती 5 ग्राम में टीका से वो लाया तो लवाया ही नहीं सही तरह उदा मेरे को रुड़ गया थोड़ा या तो गिल्टी बन गई नहीं 3 दिन तो शाह काला पेशाब कर दी 3 दिन हो गए तो कोई किसी डॉक्टर को लाए कराया ठंडिया चीज़ा चूज़ा कोई शायद नहीं बस टीका ही लाया अबे ना प्रेशर ना है दूर पावा करें 3 दिन तो इसको यानी कि रेड वाटर का मसला बना हुआ है। अब ये जो यूरिन है वो भी तकरीबन ब्लैक हो चुका है और जिस चलते वक्त भी थोड़ी सी अपनी टांगों को लटखड़ा रही है। समझ लें कि इसके जिस्म में जो रेड ब्लड सेल्स हैं और नीमिया बहुत ज़्यादा खून की कमी और इसके साथ गाय को टेम्परेचर चारा वगैरह भी ना खाना पानी वगैरह भी ख़ास तरीके से ना पीना और इतनी बेहतियाती की वजह से इन्होंने ना तो इसको इमरिया लो भरे का सिरप दिया और ना कोई ग्लूकोज वगैरह ना कोई ग्लैक्सो डी वगैरह को इसको बुलाने के लिए कोई जहमत की। तो ये गाय की इतनी ज़्यादा हालत सीरियस जो है और ट्रीटमेंट होता है जितना आप जिनके समझ लें कि इसको एक्यूट सूरत हाल में यानी कि आप जब स्टार्ट में इसको पकड़ लें इलाज करने में आप ट्रीटमेंट कर लें तो आपका इलाज 100% क्लियर हो जाता है। अगर क्रॉनिक हो जाए लेट हो जाए तो जिस्म में मौजूद जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी विटामिन B1 B2 B6 B12 और इसके साथ साथ कैल्शियम फास्फोरस ये सब की सब चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से जानवर के जिस्म में खून की कमी हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया रेड सेल्स यानी कि पूरी मुकम्मल तौर पर खून की कमी की वजह से जानवर जो होता है वो कांपना शुरू हो जाता है और चलते वक्त भी लड़खड़ाता है और बैठ जाए जब खड़ा होने में भी इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो ऐसे में इलाज करने में थोड़ी सी एहतियात बरतना शुरू कर देते हैं। इसमें हम क्या इलाज करने में एहतियात बरतना शुरू करते हैं इसमें ये करते हैं कि सबसे पहले तो ऑनर को ये बता देते हैं कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है और साथ जितनी ज़्यादा पहले कोशिश कर लो उतने आसान होता है और साथ ये हम ट्रिपनोसोमियासिस का जो इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं। पहले हम टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो फिर हम ट्रिपनोसोमियासिस का इंजेक्शन लगा देते हैं। हम ट्रिपनोसोमियासिस में फैटरी बनने के इंजेक्शन देते हैं। अगर हमारे पास फैटरी बनने के इंजेक्शन ना हो तो फिर हम ये लगा देते हैं इमीज़ोल इमीप्रो ये इंजेक्शन जो होते हैं माइटोकार्ब वगैरह के ये हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर फेवरेट इंजेक्शन जो है फैटरी बनल के इंजेक्शन जो है वो यानी कि फेवरेट यानी कि इसमें समझता हूँ कि इलाज में हम फैटरी बनल के इंजेक्शन ही देते हैं। 1 दिन लगाने के बाद यानी कि 48 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर देते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि 10 से 15 सीसी हम एट्रोपिन देते हैं। 10 मिनट के बाद फिर हम फैटरी बनल का इंजेक्शन जो होता है वो लगा देते हैं और साथ फास्फोन और नीरोफास और साथ ज़मीनी इन्फेक्शन के लिए एनरोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन भी देते हैं। सुनो ये जिन्नी छेती डंगर फड़ लो ना उन्ना ही फायदा होंदा है ते बाकी मैं कोशिश करना इहदा इलाज करन दी ते बाकी तुसी कम होर करो इनू जे शाम तक ते बल्ला बंदो गां लत्ता डिग पे डोले खांदी भी गां उनकी बहुत ज़्यादा कमी गां हो गई है। तुसी इस तरह करो कोशिश करो होने ही तो 2-4 किलो तो होनी जो गन्ने दे राह दे दे होनी 4 किलो फिर भावें पिछले टाइम शाम को इमली वाला बारा भेज दोगे ना पाइया पाइया तो रात को तैयार हो जाएगा। पिछले टाइम तो किलो घंटे बाद दी जाना मैं इन्हें डोज लाने लगा टीके की जिंदगी अल्लाह की जान को बाकी कोशिश करना पूरी तजर्बेकार डोज लाने अल्लाह
नंबर नोट कर। चटनी दिखाया नहीं। ज़ेट्रोपिन हमने 15 ml इसको यूज़ कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है। एट्रोपिन के इंजेक्शन हमने 15 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर दिया है। कि हम सेट्रीपिनल के इंजेक्शन जो ब्लड पैरासाइट होता है ट्रिपनोसोमियासिस के लिए, इसका हम ट्रीटमेंट करने लगे कि हमने इंट्रामस्कुलर लगा दिया। 10 मिनट हो गए सर लगाए हुए एट्रोपिन लगाए हुए 10 मिनट हो गए। अब ये सेट्रीपिनल के इंजेक्शन भी आई हम इंट्रामस्कुलर हम इंजेक्ट करने लगे। सर कब आ जाओ सर, इंट्रम लगा सकते हैं, सब कट लगाने की जरूरत नहीं है, सब कट भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा जानवर वीक हो।